से उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आप में क्या नोटिस करते हैं। ओके, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग को करने के लिए। शायद आपकी भी एनर्जी वैसी हो सकती है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना चाहिए था। पेमेंट चैनल प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनमें क्या नोटिस करते हैं। ओके, क्या नोटिस करते हैं लोग मेरे व्यूअर्स को देख के। यूनिवर्स, हम ओवरऑल देखेंगे कि मतलब अगर आप मतलब ड्रेसिंग से मतलब आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब ओवरऑल एनर्जी होगी कि आपको देख के ही क्या नोटिस करते हैं, या आपकी इनर मतलब हर एक तरह से कि मतलब हम किसी को जब नोटिस करते हैं तो कैसे नोटिस करते हैं, वैसे ही अगर आपको नोटिस करता है तो वो किस तरह से नोटिस करता है, तो ये देखेंगे। ओके, डेविल, भाई डेविल क्यों आया है देखेंगे। कार्ड को थोड़ा ऊपर रखती हूँ क्योंकि नीचे के कार्ड फिर विजिबल नहीं होते आपको। स्टार, बॉटम की एनर्जी है लवर्स। क्या नोटिस करते हैं प्लीज गाइड मी। ऑफ पेंटिकल, नोटिस करते हैं, क्या नोटिस करते हैं, क्या नोटिस करते हैं, क्या नोटिस करते हैं। तो ओके, तो सबसे पहले ये चीज़ आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो अभी फ़िलहाल। शायद आप लोगों से मतलब ज़्यादा घुलना मिलना नहीं कर रहे हो, सोशल मतलब लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो या खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, जगल कर रहे हो, किसी कन्फ्यूजन में हो सकते हो, या कोई चीज़ें हैं जो साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हो, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हो, मल्टीपल टास्किंग कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी को ना अपने बाल ऊपर बांधने की आदत है। जैसे इसने अपने देखो अपने सिर पे कैसे, अगर आप लेडीज़ हो तो, और आपको ना अकेले चाय पीना गार्डन में, अगर आपकी गैलरी है तो, या पेड़ पौधों के साथ बैठ के चाय पीना आपको पसंद हो सकता है, या अकेले चाय पीना, खास करके बारिश के मौसम में आपको चाय पीना पसंद हो सकता है, या अभी कोई फ़िलहाल चाय पी रहा है तो मुझे वो चीज़ दिख रही है कि अभी कोई चाय पी रहा है देखते समय। ओके, बहुत ज़्यादा बिजी हो, अपने में ही रहने वाले हो, बहुत सोच विचार करने वाले हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो, और फाइनेंस को लेके, करियर को लेके बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हो। किसी किसी को पेड़ पौधे लगाना पसंद है, किसी किसी को राइटिंग लिखना पसंद है, किसी किसी को रीडिंग करना पसंद है, किसी किसी को खाना कुकिंग करना पसंद है, किसी किसी को मतलब क्रिएटिव फील्ड में भी आप हो सकते हो, कुछ करते हो, या आपको जो कैंडल है वो पसंद आती होगी। लोग मतलब आपको नॉर्मल ड्रेस में रहना पसंद है, ऊपर टी शर्ट डाला, लड़का हो या लड़की हो, टी शर्ट डाला, नीचे पैंट, मतलब बहुत आपको सजना संवरना, डेली सजना संवरना पसंद नहीं है, बहुत सिंपल रहना पसंद है। आप बाल खुले रखना पसंद नहीं हो सकते, शायद आप ऊपर जोड़ा बनाते हो, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। और लोग आप में नोटिस कर रहे हैं कि कहीं पे तो स्टक हो, कंफ्यूज हो, आप मतलब आपको थोड़ी घुटन सी महसूस होती है, या आप बहुत ज़्यादा अकेले रहने की कोशिश करते हो। 8 नंबर भी है यहाँ पे, और 3 बार 8 नंबर है, शायद आपको 8 दिख रहा है, या 8 से कोई एनर्जी मतलब आपके साथ शनि का कुछ आपके कुंडली में हो सकता है, या अभी 7.5 भी चल रही है तो शायद कुछ हो सकता है आपके इसमें, आपके ऊपर 7.5 हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हो। ओके, लोगों को ऐसा लगता है कुछ ना कुछ आपने न्यू स्टार्टिंग तो की है, बट आपको भी नहीं पता कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। कुछ ना कुछ आपने न्यू स्टार्टिंग की है, बट आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सही डायरेक्शन में जाएगा नहीं जाएगा, ये प्लान वर्क करेगा नहीं करेगा। आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, और लोग उस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि आप अपने में ही रहना पसंद कर रहे हो। किसी किसी को शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, अगर आप लेडीज़ हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि
स्टेप कट है आपका, ये वी कट, यू कट, बट शोल्डर से थोड़े नीचे ही आपके बाल हो सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, किसी के ऊपर ध्यान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा काम में बिज़ी हो गए हो, सोशल सर्कल मतलब बहुत सोशल भी कम हो रहे हो। अगर उस इंस्टा ये कुछ इसका भी यूज़ अभी आप कम कर रहे हो, शायद अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से आप उसमें भी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। आप अपने में ही इंजॉय कर रहे हो, अपने काम में ही इंजॉय कर रहे हो। एक दो दोस्त हैं, उनके साथ ही आपको टाइम स्पेंड करना पसंद है। आप ज़्यादा लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते नहीं हो। आपको वन पीस पसंद हो सकते हैं, शॉर्ट्स पहनना आपको पसंद हो सकता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना इक्वल गिव एंड टेक रखने वाले पर्सन हो, हमेशा प्यार करते हो, दूसरों की केयर करते हो, अंडरस्टैंडिंग हो, गुड लिसनर हो, आप लोगों की बहुत अच्छे से बातें सुनते होगे। अगर लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो आपको बहुत अच्छे मतलब शेयर करते हैं तो आप बहुत अच्छे से सुनते हो। जैसे कोई सुनता नहीं है ना, तो आप सुनते होंगे लोगों की प्रॉब्लम अगर कुछ है, खास करके आपके जो लव वन पर्सन है उनका कोई भी प्रॉब्लम आप मतलब आप खड़े रहते हो उनके साथ हर प्रॉब्लम में। आपको टीम वर्क करना पसंद हो सकता है, फूल की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो अभी, बहुत ज़्यादा मतलब एक्शन ओरिएंटेड हो, एनर्जेटिक हो, ट्रैवल कर रहे हो, कुछ इस तरह की एनर्जी है। या आपको ट्रैवल करना है, कहीं पे तो जाना है आपको, या फेयरलेस लाइफ को जीना है। और आपको लगता है कि लोग आपको जज करते हैं, अगर मतलब आपका उस इंटेंशन नहीं होता कि उस चीज़ के पीछे का मतलब कोई चीज़ कर रहे हो आपको अच्छी लगती है इस वजह से करते हो, उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं रहता बुरा, बट लोग आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाते होंगे या कोई चीज़ ऐसे करते होंगे, कुछ बोलते होंगे जिस वजह से आपको ना डर लग रहा है। या पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसका आपका इंटेंशन बुरा नहीं था, बट सामने वाले लोगों ने या चार लोगों ने, जो कहते हैं ना चार लोग क्या कहेंगे, तो उन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा। इस वजह से अब आप ऐसे हो गए हो कि किसी के साथ चीज़ें शेयर नहीं करते, थोड़े मनी माइंडेड भी हो गए हो, खुद में ही ज़्यादा रहते हो, किसी के साथ इमोशन शेयर नहीं करते, अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करते हो, थोड़ी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी भी बनाई है क्योंकि आपको लगता है कि लोग जज करते हैं। इस वजह से लोगों को भी ऐसे लग रहा है कि आप एक बच्चों की एनर्जी में हो, केयरलेस रहते हो और चीज़ों को भी हाइड करते हो। ओके, कंफ्यूज दिख रहे हो, क्रॉस रोड पे खड़े हो सकते हो, लाइफ में कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिलहाल अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या डिसीजन लूँ, और अगर मैंने डिसीजन भी लिया तो मैं किसी जगह नहीं पहुँचूँगा। थोड़े इस तरह की एनर्जी भी बन रही है, बट फिर भी आप ना अपने नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हो जिस वजह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़े। जिस तरह से आप स्टक खड़े हो या जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, तो उस चीज़ से, या कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप स्टक हो, तो उस सिचुएशन में निकलने के लिए आप कुछ ना कुछ एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो। और एक्शन लेने से पहले आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में डिटेल जानने की कोशिश कर रहे हो। लोगों को यही लग रहा है कि अभी आप ना अपने पढ़ाई के ऊपर या किसी चीज़ का डिप्लोमा कर रहे हो, या किसी चीज़ के बारे में सीख रहे हो, किसी चीज़ का नॉलेज गेन करते हुए दिख रहे हो, मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा होशियार पर्सन दिख रहे हो। और आपको जो सिचुएशन है उससे निकलना है, जो आप स्टक बैठे हो कि क्या एक्शन लें क्या ना करें, तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको पता है कि किसी चीज़ में आपको मास्टरी चाहिए, और आप उसके लिए दिन रात मेहनत करते हुए दिख रहे हो, मतलब आप बहुत अच्छी मेहनत करते हुए दिख रहे हो। ओके, लोगों को ऐसे लोग मतलब आपके अंदर और एक चीज़ नोटिस करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब करियर ओरिएंटेड फोकस पर्सन हो, बट एक स्टार की एनर्जी भी है, हीलिंग मिलती है। लोगों को नोटिस करते हैं कि आपके साथ बात करके या आपके साथ बैठ के उन्हें पॉजिटिव फील होता है, बट लोगों को मतलब लोग नोटिस करते हैं कि आप किसी चीज़ के पीछे बहुत जल्दबाजी में भाग रहे हो, या आप बहुत उस चीज़ के पीछे लग गए हो, आपको कोई चीज़ चाहिए ही चाहिए, कोई विश है और वो पूरी होते हुए भी दिख रही हैं। बट अभी फ़िलहाल आपको लोग अच्छे नहीं मिल रहे हैं, लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, या आपके दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है।
कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है, या किसी अपनों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो लोग आप नोटिस कर रहे हैं कि आप परेशान दिख रहे हो थोड़े, और किसी चीज़ के पीछे भागते हुए भी दिख रहे हो। बहुत अच्छा टीम वर्क करने वाले पर्सन हो। गाइडेंस, किसी चीज़ का नॉलेज तो डेफिनेटली आप गेन कर रहे हो, या किसी को नॉलेज देते हुए दिख रहे हो। लोग ये नोटिस करते हैं कि आप पार्शलिटी नहीं करते हो, इक्वल गिव एंड टेक रखना आपको पसंद है, कर्मा बिलीवर हो, किसी के साथ भी गलत नहीं करते हैं। और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ कुछ अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आई हुई है पास में, या अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। आपको लग रहा है कि किसी चीज़ में आप कुछ कर सकते हो, कोई तो एक चीज़ है जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो, वहाँ से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, अच्छी खासी इनकम स्टार्ट हो सकती है। और आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत मतलब अच्छे से चीज़ को डील करना जान गए हो, या बहुत अच्छे से चीज़ों को डील करते हो। तो लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ न्यू स्टार्टिंग हुई है शायद कहीं से, तो आपको स्टेबल इनकम आनी चालू हो गई है, या कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स, किसी चीज़ के बारे में आपको सोचना मतलब एक आदत सी बन गई है। कोई टॉक्सिक पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, कोई कार्मिक रिलेशन था आपके लाइफ में, शायद अभी आप उससे मतलब रिलेशन में नहीं हो, बट आपको उस चीज़ के बारे में याद आती है। डेफिनेटली कोई रिलेशन ही दिख रहा है मुझे, इमोशनली किसी के साथ अटैच थे आप, बट वो पर्सन आपके साथ मतलब टॉक्सिक था या नेगेटिव था, उसे अच्छा नहीं लगता था। आप उस पर्सन को मिस करते हुए दिख रहे हो। आपने उस पर्सन को बहुत अंडरस्टैंड किया था, बहुत मतलब आपने हमेशा उसे दिया था, या उस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, या आपने उस पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। या अगर आपका रिलेशन भी है किसी पर, मतलब अगर आप शादीशुदा हो, तो आप जिस तरह से अपने हस्बैंड को या वाइफ को अंडरस्टैंड करते हो, जिस तरह उनकी केयर करते हो, जिस तरह उन्हें अपनी पूरी दुनिया मान बैठे हो मतलब एक सर्कल है और उसमें वो पर्सन है जिसको मतलब आप अपना पूरा सब कुछ मानते हो, वो भी चीज़ लोगों को दिखती है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है आपके लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे यूनिवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे यूनिवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, किसी चीज़ के आप न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, और ये स्टार्टिंग करना बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए, बट आप खुद के लिए मतलब उस चीज़ के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। बस सोचते ही नहीं, कोई सोच है बहुत दिनों से आपके दिमाग में आ रही है, या अचानक से कोई दिमाग में थॉट आ सकता है और आप उसके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, उस चीज़ के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे हो। किसी चीज़ से गिव अप करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ से ना आपको जिस तरह से रिजल्ट चाहिए उस तरह से फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आते हुए दिख रहा है। आप बहुत थक गए हो, इन्वेस्ट कर करके फाइनेंस इन्वेस्ट किए होंगे, एनर्जी इन्वेस्ट किया होगा, टाइम इन्वेस्ट किया होगा, बट वहाँ से कुछ रिटर्न नहीं आते हुए दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गिव अप की एनर्जी में हैं आने वाले टाइम में, बट फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिर से ना कोई स्टेप लेते हुए दिख रहे हो, कि आपको लगेगा कि नहीं भाई, मैं फिर से एक बार इस चीज़ के लिए एक बार फिर से कुछ करता हूँ। किसी चीज़ को लेके आप स्टेप लेते हुए दिख रहे हो, आप अपने लाइफ में फिर से गोल को अचीव करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। और इस चीज़ में इस दौरान कोई रिलेशन है, कोई करियर है, कोई बिजनेस है जिसको आप गिव अप करने के मतलब सिचुएशन में आते आते आपको लगेगा कि नहीं भाई, एक बार मैं फिर से उस चीज़ के लिए एक्शन लेता हूँ, और बहुत मतलब एनर्जी के साथ उस चीज़ के लिए स्टेप लेते हुए दिख रहे हो और गोल को अचीव करते हुए दिख रहे हो। बट इस टाइम आप बहुत ज़्यादा मतलब अकेले होते हुए दिख रहे हो। मतलब ये खुद से लिया हुआ अकेलापन है कि यहाँ पे आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, बस काम 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 काम। और आपको ऐसा लगता है जो गोल है आपको बस पूरा करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े विजन रखते हुए दिख रहे हो, और उसके लिए पेशेंस रखते हुए दिख रहे हो, और आप उसके लिए एफर्ट डालते हुए भी दिख रहे हो। बट कुछ दिनों में मतलब आपको ऐसा मतलब आपको किसी चीज़ का बुरा लग सकता है, किसी पर्सन का मतलब उस पर्सन जिस तरह से आपको बात कर रहा है, या अचानक से उस पर्सन का इरादा नहीं है बट आप उसको गलत वे में ले रहे हो, कुछ तरह से आपको मतलब तकलीफ होती हुई दिख रही है, इमोशनली आप थोड़े परेशान होते हुए दिख रहे हैं। बट और कोई पास्ट का इशू भी हो सकता है जिसे आप होल्ड करके बैठे हो। तो
इस वजह से भी आपको थोड़ा पेन होते हुए दिख रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। बिजनेस टाइम में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 3 ही कार्ड लूँगी। ओके, ठीक है, उछल के आया है तो लेती हूँ। बॉटम में है हाई प्रिस्टेस। ओके, तो जो भी चीज़ करना चाह रहे हो उसे जब तक वो चीज़ पूरी नहीं होती किसी के साथ शेयर मत करो। या आपकी इंट्यूशन हाई होती हुई दिख रही है, किसी चीज़ का अगर पूरी जानकारी नहीं है तो पूरा नॉलेज उस चीज़ के बारे में लो। पेज की एनर्जी में मत रहो कि किसी के साथ अगर फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हो तो करो, कोई चीज़ करना चाहते हो तो उसके लिए एक्शन लो, आगे बढ़ो। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसाइड करें, क्या डिसीजन लें। तो जो भी डिसाइड करना है, जो भी डिसीजन लेना है, उससे पहले एक बार ब्रेक लो, हर एक चीज़ बहुत बारीकी से देखो और फिर उस चीज़ को करो। आने वाले टाइम में या अभी फ़िलहाल आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है बहुत हाई है। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो पूरी होते हुए दिख रही है। तो आपको देखना है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। और आपके पास हर एक रिसोर्सेस है। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कि आपके पास हर एक रिसोर्सेस है, बस आपको देखने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अप्लाई करनी है। जैसे अगर मतलब आपको एक चीज़ बताऊँ, आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हो और आप स्टडी कर रहे हो 12th का, तो उस चीज़ का कोई 11th 12th का, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस टाइम को आपको 10वीं की ही पढ़ाई करनी है। या आपका कल एग्ज़ाम है मैथ का और आप पढ़ाई कर रहे हो साइंस की, तो ये चीज़ तो थोड़ी गलत है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा रिसोर्सेस यूज़ करना है जिससे आपको फ़ायदा हो सके। आपके पास हर एक रिसोर्सेस है। आप बहुत ज़्यादा मतलब हाई वैल्यू मैन या वुमेन हो सकते हो जिसके पास मतलब सब कुछ चीज़ है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से रिसोर्सेस कहाँ पे यूज़ करो। तो मतलब आप ना मल्टीटास्कर हो, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है किस तरह से करनी है, किस तरह से नहीं, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कब करनी है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।